अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है और ये अहम खबर है अमेरिका की जानिब से। आपको याद होगा कि मई के महीने में अमेरिकी हुकाम की जानिब से ये खबर आई थी कि तमाम गैर मुल्की स्टूडेंट जो स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं उन सब पर अमेरिकी हुकाम की जानिब से पाबंदी आयद की जा रही है। और ये पाबंदी कब तक होती है इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा गया था। और ये खबर आते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके ख्वाबों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर में जो अमेरिका में जाके तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। अमेरिका हुकाम की जानिब से मई के महीने में ये खबर आई थी और इस हवाले से कुछ कहा नहीं गया था कि कब इस हवाले से इसमें तब्दीली की जाएगी या फिर इसमें कोई सोच विचार किया जाएगा। लेकिन आज इस हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है और खुशखबरी की खबर आ चुकी है तमाम गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन खुशखबरी तो है ही, लेकिन इसमें एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही कड़ी शर्त आयद कर दी गई है उन तमाम गैर मुल्की स्टूडेंट्स के हवाले से जो अमेरिका में जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं। अगर ये तमाम गैर मुल्की स्टूडेंट जो स्टूडेंट वीज़ा हासिल करके अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ये कड़ी शर्त, अगर वो इस पर अमल नहीं करेंगे या फिर इस पर पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर उसके बाद उनको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये बड़ी खुशखबरी क्या है और ये एक कड़ी शराइत क्या रख दी गई है अमेरिकी हुकाम की जानिब से, आज के व्लॉग में इस हवाले से तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम तर अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात करते हैं अमेरिकी हुकाम की जानिब से बड़ी खुशखबरी आई है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए कि अमेरिका ने जो स्टूडेंट वीज़ा पर पाबंदी आयद की थी मई के महीने में, अब उस पाबंदी को हटा लिया गया है। यानी कि तमाम स्टूडेंट्स को अब इजाज़त दे दी गई है कि वो अपनी दरख्वास्तें दोबारा से जमा करवाना शुरू कर दें और अमेरिका में वो तालीम हासिल कर सकते हैं बिला झिझक, क्योंकि अमेरिका ने दोबारा से उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी तो सामने आ गई है। अब तमाम दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अब वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं और अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर एक और भी है कि एक शर्त रख दी गई है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि वो कौन सी शर्त है जिसको पूरा करते हुए वो स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर वो शर्त को पूरा नहीं करेंगे तो वो स्टूडेंट वीज़े को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो वो खबर ये है कि तमाम वो स्टूडेंट जो अमेरिका जाके तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, अब अमेरिकी हुकाम की जानिब से उनके सोशल मीडिया चेक किए जाएंगे। तमाम सोशल मीडिया पर वो स्टूडेंट्स अगर एक्टिव हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो एक्स है, ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर वो उस पर एक्टिव हैं तो अमेरिकी हुकाम की जानिब से अब वो तमाम स्टूडेंट जो अमेरिका में जाने की ख्वाहिश रखते हैं दरख्वास्त देंगे तो खासकर उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स वो तो देखेंगे ही, लेकिन खासकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए जाएंगे कि आखिर ये तमाम स्टूडेंट सोशल मीडिया पर किस तरह से एक्टिव हैं, वहाँ पर किस तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हैं। और ना सिर्फ प्रेजेंट में वो अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं बल्कि जो उनका माजी रहा है उसमें वो किस तरह की पोस्टें करते रहे हैं, वो किस तरह की अपने ख़यालात का इजहार करते रहे हैं, किस तरह का कंटेंट वो शेयर करते रहे। इन तमाम तर चीज़ों की तफसीलात हासिल की जाएंगी अमेरिकी हुकाम की जानिब से। और जब वो स्टूडेंट्स की तमाम तर स्क्रूटनी मुकम्मल कर लेंगे, जब उनको एतमाद हो जाएगा कि ये तमाम स्टूडेंट किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है, ख़ासकर अगर मैं आपकी आसानी के लिए बताऊँ कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो अपनी जो अपनी राय का इजहार करते हैं, क्या ये अमेरिका के हक में है या अमेरिका की मुखालफत में है। क्योंकि आपको पता है कि इसका एक बैकग्राउंड रहा है और इस हवाले से कई व्लॉग्स भी मैं आपके सामने रख चुकी हूँ कि किस तरीके से अमेरिका में फ़लस्तीन के हक में बहुत बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था, फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए थे, इजराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने नारे लगाए थे। और ये बात अमेरिकी हुकाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बड़े लेवल पर क्रैक डाउन किया और तमाम उन स्टूडेंट्स जो इन एहतजाजों में शामिल थे उनको उन्होंने कानूनी कार्रवाई का सामना करवाया। बल्कि इवन जो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर एहतजाज हुए उनकी इमदाद रोक दी। सदर ट्रंप ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि इजराइल के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई बातचीत की जाए। और इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी जद में आए। और अभी सदर ट्रंप दोबारा से तो उन्होंने ये स्टूडेंट वीज़ा की दरख्वास्तों का तो कह दिया है कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ख़ासकर उन्होंने ये शर्त भी लगाई है कि स्टूडेंट्स के अकाउंट्स चेक किए जाएंगे, सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए जाएंगे कि ये स्टूडेंट्स इनकी किस तरह की एक्टिविटीज़ रही हैं, क्या ये फ़लस्तीन के हक़ में बात करते रहे हैं, क्या ये इजराइल के ख़िलाफ़ बात करते रहे हैं, या फिर ये अमेरिका के हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तमाम तर चीज़ें अमेरिकी हुकाम की जानिब से चेक की जाएंगी और फिर इन स्टूडेंट्स को अमेरिका में आने की इजाज़त दी जाएगी। और ख़ासकर यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करती चलूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके अकाउंट प्राइवेट हैं उनको भी कहा जाएगा कि पब्लिक किया जाए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं कंफर्टेबल होते कि वो पब्लिक करें अपने अकाउंट्स को। लेकिन अब सदर ट्रंप ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत की जानिब से, यानी कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है
है कि वो तमाम स्टूडेंट जिनके अकाउंट प्राइवेट होंगे उनको पब्लिक किया जाएगा और वहाँ पर चेक किया जाएगा कि आखिर ये स्टूडेंट्स किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। जब तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को अमेरिका आने की इजाज़त दी जाएगी। आपको पता है कि अमेरिका जाने की और भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन अब अमेरिकी हुकाम की जानिब से, वजारत ख़ारजा की जानिब से, मार्को रूबियो की जानिब से ये कहा गया है कि ये तमाम स्टूडेंट्स अगर अमेरिका आना चाहते हैं तो तमाम तर इनकी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन ख़ासकर उनका सोशल मीडिया स्टेटस क्या है, वो किस तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ये तमाम तर चीज़ें चेक की जाएंगी। जब अमेरिकी हुकाम को इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर रहे, ये अमेरिका के लिए बेहतर हैं, तो फिर वो उनको अमेरिका आने की इजाज़त देंगे। क्योंकि सदर ट्रंप ने ये कहा है कि अब तमाम तर स्टूडेंट्स अमेरिका में जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनका ध्यान बिल्कुल तालीमी सरगर्मियों से हट चुका है और वो गैर कानूनी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की रोकथाम के लिए सदर ट्रंप ये तमाम इकदाम कर रहे हैं। आपको पता है कि इमिग्रेशन के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ कितनी सख्त हैं, वहाँ पर बड़े लेवल पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो सदर ट्रंप अब चाहते हैं कि अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाया जाए और ये तमाम तर वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उनकी हुकूमत को, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह की कोई चीज़ें ना हो। इसकी रोकथाम के लिए वो अभी से कोशिशें कर रहे हैं और ये कोशिश उनकी पहला कदम उनका नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से कितनी दरख्वास्तें उनको मौसूल होती हैं और कितनी रिजेक्ट होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी राय का खुलकर इजहार कर सकते हो और अगर उसमें आपने कोई एक भी ऐसी बात की हो जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो तो यकीनन फिर आप पर अमेरिका के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि मज़ीद क्या ख़बरें आती हैं, जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।